माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग द्विघात समीकरण अभ्यास पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कक्षा 10 के प्रश्नावली 4 का अभ्यास है जो है इसमें जो है हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। इससे जो है दो टाइप के प्रश्न बनाता है। कभी दे देगा द्विघात समीकरण और कह देगा इसका मूल ज्ञात कीजिए, और कभी मूल दिया जाएगा और कह देगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से दो प्रश्न यहाँ बनते हुए हैं। तो द्विघात समीकरण इसमें अगर देगा तो आपको जो है मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा। अगर मूल दिया होगा तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोग जो है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात किए, आज हम लोग मूल से द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। लिखा है पहला प्रश्न, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 5 हैं। आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें जो मूल है, मूल का मतलब होता है चर। जो चर राशि है उसका जो मान आता है वही मूल है। द्विघात है, जितने पावर होते हैं उतने मूल होते हैं। द्विघात है इसलिए 2 मूल हुए। त्रिघात होता तो उसके 3 मूल होते। तो जितना पावर होगा उतने ही मूल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानना होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और इस पे कौन से फार्मूले लगते हैं। तो आइए जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेंगे। चलिए लिखेंगे। आपको जानना होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपका होता है ऐसे। तो आपको इस तरह से मिलेगा ax² + bx + c = 0। ठीक है, इस रूप में भी मिलेगा। और इस समीकरण को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें, x² माइनस मूलों का योगफल इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ x लगा लेंगे और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्योंकि जब भी द्विघात समीकरण होगा वह ax² + bx + c, जहाँ जो है a b c अचर राशि हैं, इस रूप में द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा आपको। लेकिन द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप का फार्मूला बनेगा x² माइनस मूलों का योगफल x + मूलों का गुणनफल, जिसको अगर हम लिखना चाहें इस तरह से तो भी लिख सकते हैं। x², अगर वो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनका योगफल हो जाएगा। 2 मूल हैं, पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा, फिर इसके साथ x लगा लेंगे प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। इसी पे आप लोग मूलों का जो मूल दिए गए हैं उनको रख लेंगे, आपको द्विघात समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है यहाँ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल, जो मूल दिए गए हैं उनको हम लोग योगफल गुणनफल निकालेंगे अलग से। यहाँ से कर सकते हैं आप। चलिए हम लोग यहाँ अलग अलग लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूल जो दिए गए हैं उनको जोड़ेंगे। तो एक मूल हमारा अल्फ़ा बीटा है, तो एक मूल 3 है, दूसरा मूल 5 है, तो हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो मूलों का जो योगफल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका योगफल हो जाएगा 8। अगर हम लोग लिखें मूलों का गुणनफल, अगला ऐसे इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे। मूलों का गुणनफल, जो मूल दिए गए हैं उनका गुणा करने में क्या आएगा देखें। तो मूलों का गुणनफल ये 3 मूल है, पहला दूसरा 5 है, इनको गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15। जो 15 आया वो अल्फ़ा × बीटा का मान आया। तो मूलों को हमने जोड़ दिया तो जोड़ने पे हमें प्राप्त 8 हुआ, गुणा किया तो 15 हुआ। अब इसी मान को हम लोग इस फार्मूले पे पुट कर देंगे यानी रख लेंगे। तो चलें, यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकला है 8।
8 हो जाएगा। इसके साथ x है, x कर दिया प्लस, अब मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा किसका माना है 15। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मिला आपको यह एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि इसमें चर के अधिकतम घात कितना है 2 है। ठीक है, इस रूप में मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो है ए का मान हो गया 1 और बी का मान -60 और सी का मान 15। ठीक है, और यहाँ पे एक बात चीज, समीकरण जब होगा तो क्या होगा 0 होगा, नहीं तो ये दो घात बहुपदी होगा, तो इसके स्थान पे हम लोग बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा 0 करेंगे, क्योंकि जब तक आप 0 नहीं बनाएंगे तब तक समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जो है समीकरण तब भी हो सकता है जब इसके बाद जो है 0 हो। ठीक है, तो आपका समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी प्रश्न दिया हो मूल, तो आप इसी आधार पे कर सकते हैं। तो आइए अगला देखें। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 + √2 और 3 - √3 हैं। तो दो मूल दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त कर लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, क्योंकि उस फार्मूले में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का उसमें आएगा काम मूलों का योगफल। जो मूल दिए गए हैं उनको हम लोग जोड़ेंगे। तो एक मूल आपका ए है 3 + √2 और एक इसको ब्रैकेट में कर दें, और जो है एक मूल दिया है 3 - √2। ठीक है, इस तरह से हम लोग दोनों मूलों को, अब अगर एक मूल अल्फ़ा है दूसरा मूल बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, इसको हल कर लेंगे। इसको हम लोग वैसे ही ब्रैकेट हटा देंगे, 3 + √2, ये प्लस का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही ये नोट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे +√2 और -√2 ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस के साथ है, और 3 प्लस के साथ है, तो इनका योगफल हो जाएगा 3 × 3 = 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 6। अब फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अब इनका गुणा कराएंगे, देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो एक मूल आपका है 3 + √2, गुणा में आप ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तब भी हो जाएगा वो, चाहे आप जो है दूसरा मूल है 3 - √2। ठीक, अब अगर एक मूल अल्फ़ा है, गुणनफल में इंटू गुणा हो गया, दूसरा बीटा है, इनका गुणा। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लागू होगा, आपको पता होगा एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। तो क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में होता है a - b। तो कौन सी सर्वसमीकरण लागू होती है, a² - b²। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसी रूप में है a + b a - b, तो हो गया a² a माने 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -b माने √2, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर √4 हो जाएगा, 2 का वर्ग, और 4 जो करड़ी में है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 7। तो गुणनफल प्राप्त हो गया जो है 7 और योगफल 6। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उस पर हम लोग इसको रख लेंगे, पुट कर देंगे इसका मान, लिखेंगे अब द्विघात समीकरण क्या व्यापक रूप से, समीकरण के व्यापक रूप से, द्विघात व्यापक समीकरण हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पर क्या होता है आपको बताया गया है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यही जो है व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, इसमें हम लोग मान रख लेंगे। तो क्या होगा यहाँ x² वैसे हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाला गया है आप देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 6, इसके स्थान पे 6 हो जाएगा, इसके बाद बाहर x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 7 आ गया बराबर 0। तो ये जो आया आपका द्विघात समीकरण हो गया, जो आपसे पूछ रहा था कि वह दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल दिए गए हैं। तो दो घात समीकरण जो इसके मूल दिए गए हैं उससे जो हमें यही दो घात समीकरण x² - 6x + 7 बराबर 0 यही प्राप्त हुआ।
तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको बस यही याद होना चाहिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और इनका योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल करके इसमें आप लोग रख देंगे तो आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।